बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वर्क वीज़ा की अपडेट्स आज आप लोगों के साथ दोबारा शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत से दोस्त हैं जो कि कह रहे हैं बिलाल भाई वर्क वीज़ा नहीं इशू हो रहे हमारा, तो उसकी हमें रीज़न बताएं कि वर्क वीज़ा की क्या अपडेट्स चल रही हैं नॉर्थ साइप्रस में। तो राइट नाउ आप लोगों के साथ एक ऐसी न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें मतलब कंफर्मेशन ही होती है। मैं सबसे पहले इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है, मतलब जहाँ पे ऑफिशियल इनकी न्यूज़ चल रही होती है, मैं वहाँ से न्यूज़ ये पढ़ के ही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और झूठी न्यूज़ कोई भी नहीं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता कि मतलब चंद व्यूज़ के लिए मैं आप लोगों के साथ झूठी न्यूज़ें शेयर करूं। तो कल मैं इनकी न्यूज़ पढ़ रहा था, तो वहाँ पे ना इनका जो मतलब वीज़े इशू करने वाला होता है, तो वो मतलब उसने लिखा हुआ था कि यहाँ पे मतलब जितने भी निशात पे मतलब कंस्ट्रक्शन पे लोग आ रहे हैं ना, वो इस तरह आ रहे हैं कि मतलब वीज़े के लिए उनसे 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार 3500 यूरो जो है ना वो चार्ज किए जा रहे हैं, जबकि ऐसा कोई भी सीन नहीं है। ये भी एक तरह की स्कैमिंग में और ह्यूमन स्मगलिंग में आता है कि मतलब आप पैसों के लिए जो है इंसानी स्मगलिंग कर रहे हो, एक तरह से दूसरे कंट्री के लोगों को यहाँ पे बुला रहे हो और मतलब एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करके। तो उन्होंने इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन लिया हुआ है और राइट नाउ नॉर्थ साइप्रस के हालात इतने ज़्यादा सख्त कर दिए हैं इन्होंने वीज़े की पॉलिसी को भी लेके कि मतलब अब जो बंदा भी यहाँ पे वीज़े पे आएगा उसकी बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्टिगेशन के बाद, यानी कि वो किस कंपनी के वीज़े पे आ रहा है, उस कंपनी को क्या वाकई ही बंदे चाहिए और इस कैटेगरी के बंदे चाहिए, उस कैटेगरी के रिगार्डिंग ही वो बंदे जो है वीज़े इशू करेंगे। और ये जो है राइट नाउ इस टाइम अभी तक अपडेट है। तो काइंडली नॉर्थ साइप्रस में अगर आप लोग भी वर्क वीज़े पे आ रहे हैं तो आने से पहले माइंड में ये रखें कि आप लोग जिसे भी वीज़े के लिए एडवांस पेमेंट दे रहे हैं, एडवांस पेमेंट तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एडवांस पेमेंट वाला जो है ना काम वो किसी के साथ भी ना करें, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल है ना 90 से 95% वो स्कैमिंग ही है वर्क वीज़े में। ये ना हो कि आप लोग एडवांस दे के किसी को फंस जाएँ। वीज़े की जो ड्यूरेशन होती है ना कि वो कितने दिनों में निकलना होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी अगर निकले ना तो 25 दिनों के अंदर वीज़ा जो है ना वो निकल आता है, मतलब नॉर्थ साइप्रस का मैक्सिमम भी 25 डेज़ में, अगर वाकई ही कोई बंदा आपका जेन्युइन काम कर रहा है। तो ये सिनेरियो है। अच्छा, होता कुछ ऐसे है कि लोग अक्सर ना पैसे दे के या फिर वो जिस बंदे ने आगे मतलब वीज़ा जमा करवाना होता है उस बंदे के साथ जो यहाँ पे होता है उसके साथ भी स्कैमिंग हो रही होती है, लेकिन उस बंदे को पता नहीं चलता। लाइक इस बहुत जो है ना क्रिटिकल सिचुएशंस हैं यहाँ पे वर्क वीज़ों को लेके। तो काइंडली आने से पहले इन चीज़ों को जो है माइंड में ज़रूर रखें कि वर्क वीज़े में बहुत ज़्यादा स्कैमिंग हो रही है और यहाँ की गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी हुई है। और अक्सर दोस्त कहते हैं कि हमें चढ़ाई पे आना चाहिए, चढ़ाई पे आना चाहिए। चढ़ाई पे यार आप लोग तब आएँ जब आप लोगों को आप लोगों का एम्बेसी से वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया हो, लेकिन मैं उसकी भी आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ पे लोग कर रहे हैं तो क्या कह सकते हैं। लेकिन बेस्ट यही है कि आप लोग पाकिस्तान से लीगल तरीके से ही आएँ, लीगल डॉक्यूमेंट्स बना के और अपना ट्रांजिट वीज़ा कंप्लीट करके ही आएँ। इसकी उज्जत जो है वो 24,000 तुर्किश लीरा चल रही है यहाँ पे। और ये सारा इस टाइम यहाँ का नॉर्थ साइप्रस का वर्क वीज़े की सिनेरियो है। और नेक्स्ट कोई और भी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन हुई आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बस आप लोगों को वीडियोज़ बनाने का मकसद यही होता है कि यार बहुत एहतियात करें, वर्क वीज़ा में बहुत ज़्यादा स्कैमिंग्स हैं। तो बाकी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट किसी और चीज़ वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।